हेलो, वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:30 या 4, नहीं 4 तो नहीं बज रहे होंगे, 3 साढ़े 3 ही बज रहा होगा। और सुबह से सोच रही थी वीडियो शूट करूँ पर नहीं हो पा रहा था। पर अभी लगा कि नहीं, स्टार्ट कर ही देती हूँ क्योंकि अब कल मुझे जाना है और बहुत बुरा लग रहा है। 5 दिन के लिए तो आई थी, कब 5 दिन बीत गया ना पता ही नहीं चला। दादी की मेरी तबीयत वैसी ही है और उसको ना इस हालत में छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि सब लोग देखने आ रहे हैं। पर इस बात का थोड़ा सा ये मतलब ठीक लग रहा है कि चलो लास्ट टाइम मैं भी आके उसको देख ली है, नहीं तो नहीं देख पाती ना। तो ज़िंदगी भर के लिए एक बात जो मन में रह जाती है ना कि लास्ट टाइम मैंने देखा नहीं मेरी दादी को। पर हो गया, क्या कर सकते हैं, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। शादी है देवर की तो क्या भाई, घर की शादी है। घर की नहीं होती तो एक बार सोचती कि नहीं चलो कोई नहीं, लेकिन जब घर की शादी है तो जाना ज़रूरी ही है। पर कोई बात नहीं, रहूँगी यहाँ गांव में ही, तो अगर कभी भी कोई भी ज़रूरत होगी तो आ सकती हूँ। और भगवान ना करे ना कि ऐसी कोई ज़रूरत में आनी पड़े जिसका मतलब इंतज़ार हो रहा है मेरे घर में, क्योंकि सबको पता है कि आज नहीं तो कल ये होने ही वाला है। मेरे यहाँ कुछ लगा है क्या? तो दादी अभी धूप में ही थी। धूप में मतलब सोचिए, जब से मैं आई हूँ ना, मैं वो आँख खोल के मुझे देखी भी नहीं, पहचानने की तो बात ही बहुत दूर की, उठी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे ही लेटी रहती है बस। मतलब उसको कुछ भी होश ही नहीं है कि हाँ कौन आया कौन गया, क्या पता। एक आध चम्मच पानी बस डाल दिया जाता है, वो भी एक आध बार अंदर जाता है और एक आध बार नहीं जाता। तभी तैयारी भी सारी पैकिंग, मतलब जो भी सामान लेके आई थी, बच्चा है साथ में, सब चीज़ें पहनने ओढ़ने में इधर उधर हो जाती हैं। एक ही बैग लेके तो आई थी, तो वो सामान भी मुझे रखना है। देखती हूँ, चलती हूँ। और कुछ कपड़े मेरे यहाँ भी मैं मायके में भी छोड़ के जाती हूँ, साड़ियाँ, तो उसको भी रखूँगी। और कब 5 दिन बीत गया पता ही नहीं चला। जब जाने का टाइम आता है ना, तब लगता है कि बल्कि ना ही आती इतने कम दिन के लिए, तभी ठीक रहता। पर हो गया, आने की खुशी होती है ना कि चलो 2 ही दिन के लिए, पर जा तो रही हूँ। अब कल जाऊँगी यहाँ से बनारस में मेरी दीदी के यहाँ, क्योंकि मम्मी पापा वहीं पर हैं। घर में मतलब गांव में हमारे अभी कोई है नहीं, तो मम्मी पापा दीदी के यहाँ ही हैं। सब लोग परसों आएंगे, बस कल मैं यहाँ से जाऊँगी दीदी के यहाँ, और दीदी के यहाँ से परसों सुबह ही घर के लिए हम लोग मतलब निकल जाएंगे। 1 घंटा तो लगता है बनारस से घर जाने में। अब मैं मेरा पूरा घर दिखाऊँ आप लोगों को, बाहर से दिखाऊँगी, और मतलब अंदर से पूरा होम टूर ना मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब करवाऊँगी, अभी नहीं करवाऊँगी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जब आराम से आऊँगी तब करवाऊँगी। चलो ठीक है, देखती हूँ और क्या करना है। पहले मैं अपना घर बाहर से एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को। निकल जाओ। कहाँ चले गए बाबू? अले बाबू मेरा कहाँ चला गया भाई? अले वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ मैं जा रही हूँ शाम को दुकान, कुछ काम था। तो हमारे गांव में ही ना हर चीज़ की दुकान है, तो वहीं पर मम्मी ने भेजा था, मुझे कुछ काम था। तो मैं, खुशबू, बाबू जा रहे थे और लगा कि चलो गांव की गलियों की भी थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को दिखा दूँ। तो मेरे गांव में ना मतलब सब कुछ मिलता है, कपड़े हों या जेवर हों, बर्तन हो, जो भी हो, बड़े से बड़ा सामान। एक छोटी मोटी बाज़ार आप कह सकते हो, तो वो भी मेरे गांव में है। तो इसीलिए मैं जा रही थी वहीं पे। और वीडियो मेरी खुशबू बना रही है, इसलिए वो इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखेगी। मायके में यही होता है ना कि आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता। और जाते जाते ये अम्मा दिख गई थी, तो तभी मैंने पैर छू लिया। वो बोलने लगी, मुझे लगा कि चलो मैं चली जाऊँ, नहीं तो फिर टाइम देना पड़ेगा, शाम हो रही थी। पर वो बोलने लगी का बच्ची जात हो, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। फिर मैंने रुक के उनका पैर वैर छू के थोड़ा सा हाल चाल किया, उसके बाद फिर मैं गई। क्योंकि शाम हो रही थी तो लग रहा था कि ठंडी का दिन है, तो जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाऊँ।
नहीं तो फिर अगर बात करने लगूँ किसी से तो टाइम लग जाता है। इसी वजह से मैं भागने की फिराक में थी कि जल्दी से चली जाऊँ, लेकिन ये अम्मा ने बुला ही लिया मुझे। तो चलो बस दुकान अब पहुँचने ही वाले हैं हम, इसी के सामने ही है, मतलब अब मेन रोड आने वाला है वहीं पर। और दुकान से आ गई थी मैं, फिर मुझे कल जाना है तो खुशबू मेहंदी लगा रही थी। यही होता है ना मायके में, मतलब परेशानियाँ कितनी भी हो पर मायके वाले सोचते हैं कि क्या कर दें। खुशबू कह रही थी, बोल दिया तुमको ससुराल जाना है तो मेहंदी लगा लो, तो वही मैं लगा रही थी। और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो खुशबू। पहले मैं भी अच्छी लगाती थी, मुझसे ही सीख के वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाती है। मेरी तो आदत भी छूट गई है, पर मायके जब भी रहो ना, जब भी आती हूँ तो यही मेहंदी लगाती है मुझे। और ये अगले दिन सुबह की वीडियो है, तो मैं तैयार हो रही हूँ, बाबू भी रेडी हो गया है। तो ये सिचुएशन ना सबसे मुश्किल वाली होती है, बहुत बुरा लगता है जब मायके जाना होता है। और ये साड़ी है मेरी, देखिए यही पापा लेके आए थे मेरे लिए, 2 लेके आए थे, तो ये मैं पहन के जा रही हूँ। मम्मी ने कहा कि रेड कलर है, अच्छी भी लग रही है, तो तुम इसी को पहन लो। तो यहाँ मेरी तैयारी हो रही है और बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जितना बुरा मुझे, मतलब जब मैं पहली बार मेरी विदाई हो रही थी लग रहा था ना, उतना ही बुरा मुझे आज भी लगता है जब मैं मेरे घर से आती हूँ। खुशबू कंघी कर रही है, तो सब तैयारी वही करती है, मतलब बहनें हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, सारे कुछ कर देते। और अभी मैं देखिए तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ मैं। ये वाली साड़ी पहनी मैंने, तो ये साड़ी यहीं से पापा ने ही खरीदी है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जाने में, सुबह का ही टाइम है, इतनी सुबह निकल रहे हम लोग, क्योंकि आज बनारस से मोदी जी आने वाले हैं, तो सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। इस वजह से लगा कि सुबह ही निकल जाओ, नहीं तो आराम से ही निकलती, कोई इतनी जल्दी नहीं थी। और यहाँ से बनारस जाऊँगी दीदी के यहाँ, फिर वहाँ से कल हम लोग घर जाएंगे। तो ये वाली ना बहुत ख़राब वाली सिचुएशन होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे जाने में, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। अजीब होता है यार, मतलब इतना बुरा ना कभी नहीं लगता ज़िंदगी में जितना बुरा ये वाला समय लगता है जब जाना होता है। क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। कुछ भी कर लो आप, रो लो चाहे जो कर लो। बस मेरी दादी कैसी हालत है उसकी, इस हालत में भी मुझे जाना पड़ रहा है, तो कुछ नहीं, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती। आप लोग वीडियो बस देख लो। और अब मेरी ना जाने की मतलब पूरी तैयारी हो गई है, तो लास्ट में मम्मी मुझे ओली डाल रही है। हमारी तरफ इसको खोइंछा डालना बोलते हैं, जिसमें चावल, हल्दी, पैसा, दूब ये सब होता है। तो वही मम्मी मुझे देगी 5 बार, और उसमें से फिर मैं लास्ट में निकाल के थोड़ा सा मम्मी को वापस कर देती हूँ। तो जब भी बेटियाँ ना ससुराल जाती हैं तो ये रस्म होती ही होती है, और बहुत अच्छी भी लगती है, और बहुत इमोशनल मोमेंट है। तो अब मैं जा रही हूँ, मम्मी बहुत रो रही थी, चाची भी रो रही थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, पर क्या कर सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी था। दादी की भी ऐसी स्थिति थी, और सच बताऊँ ना तो जिस दिन मैं आई मेरी दादी उसी रात को ख़त्म हो गई। तो सोचा भी नहीं था कि ये, मतलब मेरी दादी से मेरी आखिरी मुलाकात होगी। अगर ज़रा सा भी पता होता ना तो मैं रुक गई होती, मैं नहीं आती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं होता ना, इसलिए अब कुछ भी कहना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी देखिए बहुत रो रही थी, चाची भी रो रही थी, मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, पर मैंने कंट्रोल किया हुआ था अभी अपने आप को कि मैं रहूँगी तो फिर मम्मी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और यहाँ चाचा खेत में गेहूँ की छिटा, मतलब वो बुआई करनी है, तो उसी के लिए गेहूँ में दवा मिला रहे थे। और अब मैं जा रही हूँ। मेरे चाचा की ना छोटी वाली बेटी माई का भी पैर छूल गया, और ये आखिरी ही था
इसके बाद ही मेरी दादी ख़त्म हो गई। और यहाँ मेरी सिस्टर है, मेरे चाचा की छोटी वाली बेटी, वो बहुत रो रही थी। वो सब बाबू के लिए रोते हैं कि बाबू जा रहा है। और लास्ट बार मैंने यही अपनी दादी को पानी पिला दिया अपने हाथों से, मैं और बाबू से भी पिलवा दिया था। उसके बाद ही ये ख़त्म हो गई दादी। और जब लास्ट टाइम जब दादी की डेथ हुई तब मैं वहाँ थी भी नहीं। दोपहर में मैं आई, रात में 10 बजे वो ख़त्म हो गई। तो सच बताऊँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पर इस बात की खुशी भी थी कि चलो कोई नहीं, लास्ट टाइम 5 दिन मैं उसके साथ थी। मैंने उसको अपने हाथों से पानी भी पिला दिया। अब क्या कर सकते हैं, फिर जाना है। देवर की शादी ससुराल में बीत जाएगी तो मैं फिर मायके अपने चली जाऊंगी। और यहाँ मैं जा रही थी, शीतला माता का मंदिर है मेरे घर के सामने, तो हाथ जोड़ के। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़।